नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे मित्रों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, दूसरों की सहायता कर रहे होंगे और अपने परिवारजनों के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ऐसी दुआएं मनोकामना मैं भगवान से आप लोगों के लिए हमेशा से करता हूँ। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन कर रहा हूँ। जैसे कि दोस्तों हम लोग जो है प्रतिदिन ये शिव जी के एकादश रुद्र अवतारों के बारे में, रूपों के बारे में हम लोग देख रहे हैं इस पुस्तक से। तो चलिए आज के उस क्रम में आज हम लोग ने नेक्स्ट जो लास्ट सेशन था उसमें हम लोग ने जो है प्रथम रूप शंभू के बारे में जाना था। आज हम लोग जो है इनके द्वितीय रूप पिनाकी जी के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए सर्वप्रथम हम प्रथम पूज्य गणेश जी का आह्वान करेंगे, देन स्टार्ट करेंगे। तो जय श्री गणेशाय नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। ओम नमः शिवाय। ओम विष्णवे नमः। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो दोस्तों ये हमारे पास गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित एकादश रुद्र शिव की पुस्तक जिसका कोड 1156 है। तो चलिए हम लोग जो है आज के इस सेशन में शिव जी के द्वितीय रूप पिनाकी जी के बारे में समझेंगे। तो ध्यान लगाकर मन लगाकर शिव जी को याद कीजिए। ओम नमः शिवाय। हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यह हमारे पास शिव जी का दूसरा रूप है जो पिनाकी के नाम से प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे देखिए उनके सामने वेद रखे हुए हैं। तो देखिए पिनाकी जी यहाँ पे क्षमा रूपी रूढ़ पर आरूढ़ ब्रह्म सूत्र से समन्वित चारों वेदों को धारण करने वाले भगवान पिनाकी जी को मैं भजता हूँ। शैवागम में दूसरे रुद्र का नाम पिनाकी है। श्री ब्रह्मा जी नारद से कहते हैं कि जब हमने एवं भगवान विष्णु जी ने शब्दमय शरीरधारी भगवान रुद्र को प्रणाम किया तब हम लोगों को ओंकार जनित मंत्र का साक्षात्कार हुआ। तत्पश्चात ओम तत्वमसि यह महावाक्य दृष्टिगोचर हुआ। फिर संपूर्ण धर्म और अर्थ के साधक गायत्री मंत्र का दर्शन हुआ। उसके बाद मुझ ब्रह्मा के भी अधिपति करुणानिधि भगवान पिनाकी सहसा प्रकट हुए। चारों वेद पिनाकी रुद्र के ही स्वरूप है। भगवान पिनाकी रुद्र को देखकर भगवान विष्णु ने पुनः उनकी प्रिय वचनों द्वारा स्तुति की। भगवान पिनाकी ने प्रसन्न होकर सर्वप्रथम भगवान विष्णु को श्वास रूप से वेदों का उपदेश किया। उसके बाद उन्होंने श्री हरि को अपना गुह ज्ञान प्रदान किया। फिर उन परमात्मा पिनाकी जी ने कृपा करके मुझे भी वह ज्ञान दिया। वेद का ज्ञान प्राप्त करके और कृतज्ञ होकर हम दोनों ने पिनाकी रुद्र को पुनः नमस्कार किया। भगवान पिनाकी रुद्र ने नारायण देव से कहा, मैं तुम लोगों की भक्ति से परम प्रसन्न हूँ और तुम्हें मनोवांछित वर देता हूँ। हे विष्णु, सृष्टि रक्षा और प्रलय रूप गुणों तथा कार्यों के भेद से मैं ही ब्रह्मा विष्णु और रुद्र नाम धारण करके तीनों रूपों में विभक्त हुआ हूँ। वास्तव में मैं सदा निष्कल हूँ। त्रिदेवों में कोई भेद नहीं है। भेद मानने वाले अवश्य ही बंधन में पड़ते हैं। मैं ही सत्य ज्ञान और अनंत ब्रह्म हूँ। ऐसा जानकर सदा मेरे यथार्थ स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार अपने दूसरे स्वरूप पिनाकी रुद्र के रूप में विष्णु और ब्रह्मा को भगवान रुद्र ने वेदों का उपदेश किया और अंतर्ध्यान हो गए। आदि भौतिक रुद्र के रूप में दूसरे रुद्र पिनाकी की जल मूर्ति दक्षिण भारत के मद्रास प्रांत के त्रिचिनापल्ली में श्रीरंगम से 1 मील की दूरी पर स्थित है। इसे जल तत्वलिंग अथवा जम्बुकेश्वर लिंग के नाम से भी जाना जाता है। लिंग मूर्ति के नीचे से बराबर जल आता रहता है। इस मंदिर के नीचे एक चबूतरे पर जामुन का एक प्राचीन वृक्ष है। इसी वृक्ष के कारण इस शिवलिंग का नाम जम्बुकेश्वर पड़ा। यहाँ पहले जामुन के अनेक वृक्ष थे। एक ऋषि यहाँ भगवान शिव की आराधना करते थे। जम्बुवन में तपस्या
तथा निवास के कारण वे जम्बू ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर जी ने उन्हें दर्शन दिया और उनकी प्रार्थना पर यहाँ दूसरे रुद्र की जल मूर्ति के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य ने भी इन्हीं दूसरे पिनाकी रुद्र की जल मूर्ति की आराधना करके ज्ञान प्राप्त किया था। ऐसी कथा है कि जब जामुन के पत्ते शिवलिंग पर गिरा करते थे, तब उसे बचाने के लिए एक मकड़ी शिवलिंग के ऊपर प्रतिदिन जाला बना देती थी। एक हाथी अपनी सूंड से जल लाकर शिवलिंग का अभिषेक किया करता था। भगवान की मूर्ति पर मकड़ी का जाला देखकर हाथी को बुरा लगता था और इधर बार बार पानी डालकर जाला बहा देने से मकड़ी को भी बुरा लगता था। हाथी ने एक दिन मकड़ी को मार डालने के लिए सूंड बढ़ाया तो मकड़ी हाथी के सूंड में चली गई। फलता दोनों मर गए। दोनों के भाव शुद्ध होने से भगवान शंकर ने उन्हें मुक्ति प्रदान की। दूसरी कथा है दोस्तों, शिव जी का सुचिस्मती के गर्भ से गृहपति रूप में अवतार। पूर्व काल में नर्मदा नदी के रमणीय तट पर नर्मपुर नामक एक नगर था। वहाँ विश्वानर नाम के एक मुनि निवास करते थे। वे परम पुण्यात्मा, शिव भक्त तथा जितेंद्रिय थे। उनका गृहस्थ जीवन परम सुखमय था। बहुत समय तक गृहस्थी का सुख भोगने के बाद एक दिन उनकी पवित्रता भार्या सुचिस्मती ने उनसे कहा, हे स्वामी, स्त्रियों के लिए आनंदप्रद जितने भी भोग हैं उन सबको मैंने आपकी कृपा से सबके साथ रहकर भोग लिया। मेरे मन में चिरकाल से एक अभिलाषा है। मैं आपसे भगवान महेश्वर सरीखा एक परम तेजस्वी पुत्र चाहती हूँ। कृपा करके आप मेरी इस इच्छा को पूर्ण करें। पत्नी की ऐसी बात सुनकर क्षण भर के लिए विश्वानर समाधिस्थ हो गए। वे अपने हृदय में विचार करने लगे, अहो, मेरी इस पत्नी ने कैसा दुर्लभ वर मांगा। ऐसा लगता है कि पिनाकी भगवान रुद्र ने ही इसके मुख में बैठकर वाणी रूप से यह बात कही है। वे सब कुछ करने में समर्थ है। ऐसा विचार कर विश्वानर अपनी पत्नी को आश्वासन देने के बाद वाराणसी गए और कठिन तपस्या के बाद भगवान शंकर ने वीरेशलिंग की आराधना करने लगे। 13वें मास में वह ज्यों ही गंगा स्नान करके वीरेश शिवलिंग के सन्निकट पहुँचे, त्यों ही उन्हें शिवलिंग के मध्य में एक अष्टवर्णीय बालक दिखाई दिया। उसके मस्तक पर पीले रंग की जटा सुशोभित थी तथा मुख पर मुस्कान खेल रही थी। भस्म से विभूषित वह अलौकिक बालक श्रुति सूक्तों का पाठ कर रहा था। उसे देखकर विश्वानर मुनि कृतज्ञ हो गए और उनके शरीर में रोमांच हो गया। उन्होंने अभिलाषा पूर्ण करने वाले 8 पद्यों द्वारा भगवान शिव की स्तुति की। बाल रूप भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उनसे कहा, हे महामते, अब निश्चिंत होकर अपने घर जाओ। मैं समय आने पर तुम्हारी पत्नी की इच्छा पूर्ण करने के लिए तुम्हारा पुत्र होकर प्रकट होऊंगा। मेरा नाम गृहपति होगा। मैं परम पावन तथा समस्त देवताओं का प्रिय होऊंगा। विश्वानर प्रसन्नता पूर्वक भगवान शिव को प्रणाम करके अपने घर लौट आए। समय आने पर समस्त अरिष्टों के विनाशक तथा तीनों लोकों के लिए सुखदायक भगवान रुद्र का सुचिस्मती के गर्भ से अवतार हुआ। ब्रह्मा जी ने स्वयं विश्वानर के घर जाकर उस दिव्य बालक का जात कर्म संस्कार किया और उसका नाम गृहपति रखा। विश्वानर ने यथा समय बालक के सब संस्कार करते हुए उसे विधि पूर्वक वेदाध्ययन कराया। 9वां वर्ष आने पर गृहपति को देखने के लिए देवर्षि नारद पधारे। स्वागतोपरांत उन्होंने कहा, हे मुनि विश्वानर, तुम्हारा यह पुत्र परम भाग्यवान है, किंतु मुझे आशंका है कि इसके 12वें वर्ष में इस पर बिजली तथा अग्नि का भय आएगा। अपने पिता को चिंतित देखकर गृहपति ने उनकी आज्ञा से शिव आराधना के लिए काशी जाने का निश्चय किया। वे काशी पहुंचने के बाद नित्य गंगा जल से पूर्ण 108 कलशों द्वारा भगवान शंकर का अभिषेक
तथा शिव मंत्र का जप करने लगे। जन्म से 12वां वर्ष आने पर इंद्र प्रकट होकर बोले, हे विप्रवर, अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो। गृहपति ने कहा कि आप अहिल्या का सतीत्व नष्ट करने वाले पर्वत शत्रु इंद्र ही तो हैं। आप जाइए, मैं पशुपति के अतिरिक्त किसी अन्य देव से वर नहीं चाहता। इस पर क्रोधित होकर इंद्र ने अपने वज्र से उन्हें डराने लगे, जिससे गृहपति मूर्छित हो गए। फिर भगवान शंकर ने प्रकट होकर कहा, हे वत्स, मेरे भक्त पर इंद्र की कौन कहे, यम भी दृष्टि नहीं डाल सकते। आज से मैं तुम्हें अग्नि पद प्रदान करता हूँ। तुम्हारे द्वारा स्थापित यह लिंग काशी में अग्नीश्वर के नाम से प्रसिद्ध होगा। तो ये दोस्तों पिनाकी जी की कथा थी। और दूसरी कथा हमारे पास थी शिव जी ने किस तरीके से गृहपति के रूप में अवतार लिया। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो है तीसरे रूप के बारे में देखेंगे शिव जी के, जिसका नाम गिरीश है। ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारे पास शिव जी का दूसरा रूप, पिनाकी रूप। ठीक है, जिसके बारे में आपको सुनाया। आपको एक और कथा सुनाई कि किस तरीके से शिव जी ने, रुद्र जी ने या कहें शिव जी ने गृहपति के रूप में अवतार ग्रहण किया। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें अपने परिजनों मित्रों के साथ, ताकि वो भी इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो का लाभ उठा सकें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। तो इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करिए। और हाँ, किसी न किसी एक सज्जन की हेल्प करने की ज़रूर कोशिश करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।